देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। नाजरीन, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हम न्यूज़ नशर नहीं कर पाए। आज से फिर दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। चलिए नज़र डालते हैं 29 सितंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस के कौमी सदर की तकरीर के दौरान सेहत की खराबी। रियासत महाराष्ट्र में 26 नवंबर को इंतखाबात की उम्मीद। रेवंत रेड्डी पत्थर दिल है, बीआरएस लीडर हरीश राव। सीपीएम के उबूरी कोऑर्डिनेटर के तौर पर प्रकाश करात। जल्द ही आरटीसी में 3000 नौकरियां भरने का नोटिफिकेशन जारी, वजीर पूनम प्रभाकर। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। कांग्रेस के कौमी सदर की तकरीर के दौरान सेहत की खराबी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेज पर तकरीर करते हुए बीमार हो गए। जम्मू व कश्मीर के कठुआ ज़िले में मुनक्किदा एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब के दौरान उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ़ हुई। फ़ौरन ही कांग्रेस लीडरों और स्टेज पर मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने उन्हें पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। कुछ देर आराम करने के बाद वो वापस माइक पर आए और जल्दी से अपनी तकरीर मुकम्मल की। कांग्रेस अगर हुकूमत में आई, आतंकवाद बढ़ेगा। हाँ, आप बोल दीजिए। हाँ, आराम कर लीजिए। आप बोल दीजिए सर, इसको आप बोल दीजिए। हाँ, आप शुरू कर दीजिए। इधर 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 जय जवान। आप सबको जय किसान। हमारे शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं रियासत महाराष्ट्र में 26 नवंबर को इंतखाबात की उम्मीद। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 26 नवंबर तक मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इंतखाबात के इनेकाद पर मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की। पार्टियों ने मुतालबा किया कि दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को जहन में रखते हुए शेड्यूल का ऐलान किया जाए। 288 हलकों में 9.59 करोड़ वोटर हैं और 19.48 लाख लोग पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी पत्थर दिल हैं, बीआरएस लीडर हरीश राव। बीआरएस लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मूसा इलाके में कई मकानात को इजाज़त दी गई थी। गरीब आपकी गलतियों का शिकार क्यों हो? उसने पूछा। कोडंगल में सीएम रेवंत रेड्डी और उनके भाई के अंदर हैं, उन्हें क्यों ना उखाड़ फेंके। ये एनटीएल के घर कांग्रेस का हाथ नहीं, बसमा सौरा का हाथ है। हाथ का निशान हटाएं और अपनी पार्टी के लिए बुलडोज़र पर दस्तखत करें। रेवंत रेड्डी पत्थर दिल है। करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा? कहां से 1.5 लाख करोड़ देंगे तू? अरे इन्हें बताए, बेवा बूढ़ा लोगों को
जो केसीआर साहब ने 200 रुपए का पेंशन 2000 करे थे, वजीफा 2000 करे। इन्हें इलेक्शन में जीतने के लिए क्या बोला? मैं दिसंबर में जीतने के बाद अगले महीने से 4000 देते बोला। मिला क्या? किसी को मिला क्या कारवान में? नहीं मिला। हम असेंबली में पूछा कब से देंगे 4000, बोलते हैं कि पैसे नहीं है। फिर आप वजीफा देने के लिए पैसे नहीं है तो मूसी प्रोजेक्ट बनाने को 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा? क्या तुम्हारा मैनिफेस्टो में मूसी का बात नहीं बोला ना? तुम मैनिफेस्टो में बोला कि वजीफा 4000 देंगे, महिलाओं को 2500 देते बोले। वो काम छोड़ के आप मूसी के बात कर रहे। केसीआर साहब जब थे, आप लोगों को इलेक्शन में हम वादा नहीं करे, आप लोगों कोई दरखास्त नहीं दिए, फिर भी केसीआर आपके बेटी के शादी के लिए शादी मुबारक में 1 लाख रुपए का चेक दिया। रेवंत रेड्डी क्या बोला? 1 लाख दे रहे केसीआर साहब, अच्छा है। मैं जीते तो 1 लाख के साथ 1 तुला सोना भी देते बोला। बेटा दिया सोना? तुलम बंगार मुझसे दहल करना, सोना बना लिया, सोना नहीं दिया। हम असेंबली में पूछा कब से सोना देंगे, बोलता है कि पैसे नहीं है। जो वादा करे उसके लिए पैसा नहीं है। मूसी के लिए 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा को? मूसी किसके लिए बना रहा तू? किसी के लिए बना रहा? उसमें किसको कितने पैसे मिलने वाला है? इसमें कौन कौन मिला हुआ है? ये बात करने क्या है? सीपीएम के उबूरी कोऑर्डिनेटर के तौर पर प्रकाश करात, सीनियर लीडर प्रकाश करात सीपीएम पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के उबूरी कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे। कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की मौत के तनाजुर में दिल्ली में पार्टी की मरकजी कमेटी की मीटिंग में इस हद तक फैसला किया गया। सीपीएम की 24वीं ऑल इंडिया कांग्रेस अगले साल अप्रैल में मदुराई में मुनक्किद होगी। पार्टी के नए जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब इसी कन्वेंशन के दौरान किया जाएगा। जल्द ही आरटीसी में 3000 नौकरियां भरने का नोटिफिकेशन जारी। वजीर पूनम प्रभाकर ने इंकशाफ किया कि जल्द ही टीजीएस आरटीसी में 3000 नौकरियों को भरने का नोटिफिकेशन दिया जाएगा और मुलाजिमीन के लिए हमदर्दाना पीआरसी। उन्होंने कहा कि वो तकर्रुरियों पर तवज्जो देंगे। आलूदगी को रोकने के हिस्से के तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। रिंग रोड के अंदर एक भी डीजल से चलने वाली बस ना हो। उनके मकसद में इलेक्ट्रिक बस खिदमात चलाना है। बीआरएस के 10 एमएलएस का कांग्रेस में शामिल होना यकीनी। दानम नागेंद्र ने कहा कि बीआरएस के सरकर्दा रहनुमा उन एमएलए को रोक रहे हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उनके खिलाफ केस बनाकर जीएचएमसी के 10 एमएलएस कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मीडिया चिट चैट में कहा जा रहा है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, चाहे थोड़ी देर हो जाए। हरीश राव जो काबिल एहतराम हैं भी गुमराह हो गए हैं और उन्होंने बीआरएस लीडरों की तरफ से उकसाए जाने पर तनकीद की है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी को आशीर्वाद दें। बीजेपी कायदीन
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पोटनकर लक्ष्मी नारायण ने लोगों से कहा कि वो ग्रेजुएटों के लिए भी आइंदा एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी को आशीर्वाद दें। उन्होंने आरमूर टाउन में एमएलए के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कारकुनों ने पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात में बहुत मेहनत की। उन्होंने कहा कि आइंदा एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र कमेटी का तकर्रुर किया गया है। उसके अलावा कायदीन को समझने के लिए एक वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया। ఈ యొక్క పత్రపత్రుల ఎమ్మెల్సీ కోఆర్డినేషన్ సంబంధించినటువంటి కమిటీలు వేయడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఆర్మూర్లోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఆర్మూర్ మరియు బాల్కొండ నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్సీ పట్టభద్రుల యొక్క ఈ నూతన కమిటీని వేయడానికి మనకు భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ కొత్తంగల్ లక్ష్మణరావు గారు ఇచ్చడం జరిగింది। వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతాం। మరి ఏదైతే ఇప్పటి వరకు ఎంపీ ఎలక్షన్లు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లు ముగిసినాయి, దాంట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ముందంజలో ఉండి ప్రతిదాన్ని విజయం సాధించింది। దానికి కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి కార్యకర్తలకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ముఖ్యంగా ఏదైతే వచ్చే సంవత్సరం 2025 మార్చి 29 తోటి మరి ఎమ్మెల్సీలది ఏదైతే గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ అలా పదవి కాలం ముగుస్తున్నది। దాంట్లో భాగంగానే बीआरएस कायदीन का मूसा कैचमेंट इलाकों का दौरा। साबिका वज़ीर हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी की क़ियादत में बीआरएस एमएलएस और एमएलसी की एक टीम मूसा कैचमेंट इलाकों का दौरा कर रही है। रहनुमाओं ने हैदर शीकोट में मुतासरीन के घरों का मायना किया। बाद में उनसे बातचीत की। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मुतासरीन के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो बीआरएस की जानिब से कानूनी जंग लड़ेंगे। అనేది ఎక్కడ ఉంది, బఫర్ జోన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఇంతవరకు గూగుల్లో ఒక మ్యాప్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది తప్ప ఆ మ్యాప్ ను చూపించి ప్రజలందరినీ కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తా ఉన్నారు। ఇది మంచి పద్ధతి కాదు। మీరు ధైర్యం ఉంటే ముందుకు వచ్చి ప్రజల ముందుకు రండి, మీరు చేయాలనుకుంటున్నది ఏంటో ప్రజలకు చెప్పండి। అంతే తప్ప మీరు ఈ విధంగా ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసి చాలా మంది అండి కష్టపడి నిన్న కూడా నేను న్యూస్ లో చూశాను 2035 వరకు 2050 వరకు ఈఎంఐలు ఉన్నాయి। ఒక మనిషి జీవితం ఒకటే ఇల్లు, ఆ ఇల్లును మీరు కూల్ చేస్తానంటే అక్రమం అయితే కూల్ చేయండి, మేమంతా మద్దతుగా ఉంటాము। హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్ అండి ఇది, సాయిరామ్ నగర్ సంబంధించి హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్ ఇది। హెచ్ఎండిఏ అర్థం తెలుసు కదా గవర్నమెంట్ కి, 30 ఫీట్ల రోడ్లతోటి విశాలంగా కట్టుకున్నాం మేము ఇల్లులు। ఇది కూడా 93లో అయిన లేఅవుట్ ఇది। ఆ తర్వాత కూడా అన్ని రకాల పర్మిషన్లతోటి లోన్లతోటి దాదాపు 25 సంవత్సరాలు 2 जनरेशन ఇక్కడ కాపురం ఉంటున్నాయి। हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कांग्रेस एमएलए। वरंगल वेस्ट के एमएलए नैनी राजेंद्र ने कहा कि साबिका वजीर केटीआर के लिए हनुमाकोंडा में नईम नगर पुल की तामीर के लिए उनके खिलाफ नामुनासिब तबसरा करना मुनासिब नहीं था। हम आज तामीरात पर बहस में नहीं आए। उनके पास अल्फाज के सिवा कुछ नहीं है। वो यूट्यूब चैनल्स बनाकर हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ख़वातीन कायदीन ने केटीआर को साड़ी बांधने और चश्मा पहनने का मुतालबा किया, जिस पर बात नहीं हुई। ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము ఆధారాలతో చూపిస్తున్న బ్రిడ్జ్ కూలగొట్టేటప్పుడు మేమే కాదు, బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఉన్నారు, బీజేపీ నాయకులు ఉన్నారు, కార్పొరేటర్లు మేము స్టార్ట్ చేసి కూలగొట్టిన కాడికి మొదలు పెడితే కట్టేదాకా ఇవన్నీ ఆధారాలు ఉన్నాయి। ప్రతిరోజు దినం తప్పించి దినం మేము వచ్చి
ఇవన్నీ చూడండి. పేపర్లు, టీవీలు ఇన్నిట్లల్లా ప్రతి దాంట్లో ప్రసారమైంది. మరి నోరెట్టు వచ్చింది అబద్ధం ఆడటానికి? నీకు నువ్వు చదువుకున్న మేధావి పట్టావు కదా, నీకు నోరెక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ విధంగా మాట్లాడటానికి? నేను అందుకే చెప్పిన. बोधन की सरोजनी दुर्गा देवी त्योहार कमेटी ने एमएलए सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी को कस्बे की आवाम दुर्गा माता उत्सव कमेटी के अरकान ने शाइस्तगी से कहा कि वो इतवार को उनकी रिहाइशगाह पर मूर्ति की तनसीब और विसर्जन में हिस्सा लें। कमेटी के अरकान ने कहा कि एमएलए ने मुस्बित जवाब दिया है। इस मौके पर कमेटी के सदर महेश, कमेटी मेंबरान पवन और श्याम राजू ने शिरकत की। बोधन में बीजेपी की रुकनियत का इंदराज। पार्टी कैडर ने बोधन शहर के शकर नगर में 112 और 113 पोलिंग बूथ पर बीजेपी की रुकनियत के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया। रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान अडलूरी श्रीनिवास, वेंकटेश, पवन, शिवा, हरि, रवि के अलावा पार्टी कारकुनों और आवाम ने शिरकत की। जूकल में बच्चों को अगवा करने का वाक़या। देहातों में बुर्खापोश ख़वातीन के गैंग और बच्चों को उठाने का वाक़या जूकल में पेश आया। मुकामी लोगों की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक बुर्खापोश ख़वातीन के ग्रुप में से कुछ मशकूक नज़र आई। उन्हें हफ्ते के रोज़ मुकामी लोगों ने पकड़ लिया। इसी दौरान अगवा होने वाले एक लड़के ने रोते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि लड़के ने बताया कि अगवाकारों के गिरोह की ख़वातीन कलहर मंडल के बीबी पेट से ताल्लुक़ रखती थी। పొక్కలకి ఇది నువ్వు సేఫ్ చేస్తా మీరు ముగ్గురు ఇది नाजरीन, ये थे 29 सितंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।